जी नाजरीन, आजकल पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक ही फिल्म का चर्चा है और उस फिल्म का नाम है धुरंधर। जिसकी जबान पर देखो वो उसी की बात करता है, और वो इसलिए कि वो प्रोपगेंडे की बुनियाद पर बनाई गई है। उसमें वो किरदार दिखाए गए हैं जिनसे हर पाकिस्तानी बासी मानूस है उन्हें जानता है, जिसमें सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जिसे हम उर्फे आम में रहमान डकैत के नाम से जानते हैं, इसी में सिंध पुलिस के सीनियर अफसर एसएसपी असलम चौधरी को भी दिखाया गया है, जबकि दीगर किरदार भी इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज हुई और इसके ट्रेलर भी रिलीज हुआ, फिल्म रिलीज हुई, तो सवालात उठना शुरू हो गए। वो सवाल ये थे कि इस फिल्म में पाकिस्तान की बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी साबिक चेयरमैन शहीद बेनजीर भुट्टो की तस्वीर को भी दिखाया गया, उनकी रैली को भी दिखाया गया, और उस पर हमने देखा कि गमो गुस्सा ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के कारकुनान में पाया गया, बल्कि आम शहरी भी उस पर जो है वो सोचने पर मजबूर हो गया कि भारत आखिर ऐसी फिल्में क्यों बनाता है जिसमें पाकिस्तान की साख को जिससे पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंच सकता है। मिसाल के तौर पर जो रहमान डकैत है उसका लिंक पीपल्स पार्टी से दिखाया गया है, और इसी ट्रेलर को देखने के बाद पीपल्स पार्टी के एक कारकुन को इतना गुस्सा आया कि वो अदालत पहुंच गया है। किसके खिलाफ? फिल्म धुरंधर के खिलाफ मुकदमा इंदिराज के लिए। कौन सी अदालत? कराची साउथ की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में उसने दरखास्त भी दायर कर दी है। दरखास्त में मौक़िफ़ बड़ा दिलचस्प इख्तियार किया गया है। कारकुन कहता है, जिसका नाम मोहम्मद आमिर खोसो है, जो बजात खुद वकील भी है, वो कहता है कि इस फिल्म में बगैर इजाजत पीपल्स पार्टी के परचम दिखाए गए, उनकी रैली के जो मनाजिर थे वो भी बगैर इजाजत दिखाए गए। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाता है कि ऐसा करने से जो पार्टी की साख है और खासकर जो मुल्क की साख है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि दुनिया भर में ये रिलीज होती है, तमाम जो है वो लोग इसे देखते हैं, एक ऑडियंस होती है और एक गलत मैसेज जाता है। अच्छा, इस फिल्म में अब मुकदमा इंदिराज है। मुकदमा किस किस के खिलाफ होना है? तो इस मुकदमे में उसने बताया कि वो किसके खिलाफ मुकदमा करना चाहता है, जिसमें फिल्म डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर शामिल है, और जिन नामों के खिलाफ वो चाहता है मुकदमे का इंदिराज हो, वो नाम है उस फिल्म का डायरेक्टर, राइटर और जो प्रोड्यूसर है, जिसमें लुकेश धर शामिल हैं, आदित्य धर शामिल हैं, और जो एक्टर्स हैं, एक्टर्स कौन? रणवीर सिंह भी है उसमें, अक्षय खन्ना भी हैं उसमें, संजय दत्त और दीगर एक्टर्स भी शामिल हैं। वो चाहता है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए कि इससे पीपल्स पार्टी के परचम दिखाए, इन्होंने पीपल्स पार्टी की तौहीन की है, इन्होंने पीपल्स पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाया है। अब ये चाहता कहाँ है, मुकदमा कहाँ दर्ज हो? वो चाहता है कि कराची के जिला जो जुनूबी है उसके थाना दरख्शा में ये मुकदमा दर्ज किया जाए। उसी के लिए इसने ये 22A और 22B की पटिशन लगाई है, जहां वो अदालत से ये सलाह करता है कि जितने फरीकैन को उसने नामजद किया है उनके खिलाफ मुकदमे का इंदिराज किया जाए, क्योंकि उससे उसकी दिल आज़ारी भी हुई है। वो जिस पार्टी का चाहने वाला है, जिस रहनुमा का चाहने वाला है, बेनजीर भुट्टो, उनकी तौहीन की है, जबकि उसका ये भी कहना है कि जो कराची है और ख़ासकर जो लियारी है उसे दहशत गर्दी के अड्डे के तौर पर दिखाया गया है, जिस पर उसे शदीद एतराज़ है कि आखिर भारत की एक प्रोपगेंडे की बुनियाद पर बनने वाली फिल्म है, ऐसा क्यों दिखाया गया है। और इसलिए वो चाहता है कि इन तमाम मुल्ज़िमीन के खिलाफ मुकदमा का इंदिराज हो, इन्हें अदालत में बुलाया जाए और उन्हें सजाएं सुनाई जाएं, कराची की अदालत उन्हें सजा सुनाई जाए। तो अदालत से वो ये सदा भी कर रहा है, उसने दरख्वास्त भी दायर कर दी है कि वो दरख्शा पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO को हुक्म दे कि जितने फरीकैन को नामजद किया गया है उनके खिलाफ मुकदमे का इंदिराज किया जाए। एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल यहाँ पर पैदा हो चुकी है कि अब अदालत इस दरखास्त को कैसे लेगी, जुरिस्डिक्शन की बात आएगी, आखिर उन फरीकैन को नोटिस कैसे जाएंगे अगर अदालत इसे काबिल समात करार देती है, क्योंकि अब इसे काबिल समात करार देने के लिए भी उसे बनाने के लिए भी जो दरखास्त गुजार है मोहम्मद आमिर खोसो, जो कि वकील भी हैं और पीपल्स पार्टी के जियाले भी हैं, उन्हें भी दलाइल देने होंगे। लेकिन देखना यह है कि वो किस तरीके से इस दरखास्त को आगे लेकर चलते हैं। जी।